जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। बने रहिएगा मेरे साथ। मित्रों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में सुना कि वाल्मीकि ने किस प्रकार से प्रभु का आतिथ्य सत्कार किया और उन्हें आसन दिए बैठने के लिए। मुनि बरे अतिथि प्राण प्रिय जा पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए, सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मन आश्रम दिए सुहाए। राम लक्ष्मण जानकी जी को उन्होंने कंद फल मंगा करके अब अत्यधिक सम्मान के साथ खाने के लिए दिया और फिर कहा, यह आपके लिए आश्रम है, आप तीनों लोग यहाँ पर विश्राम करें। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब करे कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर सारी बात बताई, सारा वृत्तांत बताया और कहा, तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर तुम जिम्मे तुम्हारे हाथा। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो सर्वस्व जानने वाले हैं। मैं आपको क्या बताऊं। जैसे हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं ना और कहते हैं कि आप तो ज़रा ये अपना ज्योतिष गणित लगाकर बताइए कि कैसा है, वैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि आप तो सब जानने वाले हैं, तो आप ज़रा बताइए कि क्या हुआ है ना। और आपको मैं कुछ बताऊं तो ये तो मेरे लिए सूर्य को दीपक दिखाने की भांति होगा। तात बचन पुण्य मातु हित, भाई भरत यस राव, मोकौ दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। उन्होंने बोला, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे भाई, धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देख पाए मुनि राय तुम्हारे, मैं सुकत सब सुफल हमारे। क्योंकि मुनि का दर्शन अत्यंत सफल होता है, पुण्यदायी होता है। अब जहराउर आयस होई, मुन उद्वेग न पावे कोई। अब बताओ आपकी क्या आज्ञा है कि मैं कहाँ पर जाऊँ, कहाँ पर जाकर के उद्वेग को प्राप्त करूँ। मुनि तापस जिनके दुख लहै, ते नरेशु बिनु पावक दहहि, मंगल मूल विप्र परितोषु, दहै कोटि कुल भूसर रोसु। कहते हैं कि अब आप बताइए कि कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर मुनि और तपस्वी दुख पा रहे हैं। वे राजा बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ऐसा वे कौन से राज्य हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ब्राह्मणों का कुल करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा श्री रामचंद्र जी ने कहा है ना। और मैंने पहले भी बताया था, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। मैं जन्म लेता हूँ ब्राह्मणों के लिए, धेनु के लिए, संतों के लिए मनुष्य का रूप धारण करता हूँ। तो मैंने ये राम अवतार, जो मर्यादा पुरुषोत्तम मैं राम कहला रहा हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम तब कहलाए जब वो वन में गए। राम ने जब पिता की आज्ञा मान करके वन को प्रस्थान किया तब मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उससे पहले श्री रामचंद्र जी हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले दशरथ हैं, जिनकी आज्ञा मान करके उन्होंने वन में प्रवेश किया और वन में जाकर के मर्यादित हो करके सभी राक्षसों का विनाश किया। ऋषि मुनियों को उनके
पुण्य कर्मों का फल प्रदान किया। तभी वो कहते हैं कि ब्राह्मणों का संतोष सब मंगल की जड़ है। और भूदेव, भू का देव कौन है? पृथ्वीलोक का, लोक का देवता कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण जो कर्म कांड करता हो, नित्य क्रिया करने के बाद स्नान करके और भागवत गीता रामायण का पाठ करता है, प्रभु भजन करता है, वही है ब्राह्मण। आज जो लोग ब्राह्मण के नाम पर मांसाहार कर रहे हैं, छल प्रपंच कपट कर रहे हैं, वो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। और ब्राह्मणों का, और जो ब्राह्मण, जैसे कि रावण ब्राह्मण था किंतु मांसाहारी मदिरा पान करने वाला था, इसलिए उसके कुल का नाश कर दिया प्रभु ने। तो ब्राह्मणों का क्रोध और एक ब्राह्मण के श्राप के कारण उस रावण की लंका भस्म हो गई थी। तो वो कहते हैं कि कुलों का भस्म कर देने वाला है। अस जिय जान कई सोई ठाऊ, सी सौमित्र सहित जह जाऊ, तह रुचि रुचिर परन तृणशाला, बास करऊँ कुछ काली कृपाला। उन्होंने स्थान बताए हैं कि कहाँ कहाँ जाना है। उन्होंने बताया है कि सीता के सहित आप वहाँ वहाँ जाएं, सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर रहें। हे दयालु, कुछ समय के लिए वहाँ पर निवास करो। कहाँ पर? सरल सहज सुनी रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुन ज्ञानी। और साधु साधु, ठीक है, ऐसा ही हो, तथास्तु तथास्तु, हे प्रभु ऐसा ही करे। ऐसा वहाँ पर बैठे सभी लोग बोले और प्रभु ने वहाँ के लिए प्रस्थान किया जहाँ वाल्मीकि ऋषि ने बताया। आइए जानते हैं कि प्रभु आगे कहाँ गए। बोलो श्री रामचंद्र की जय। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो ऋषियावर रामचंद्र की जय, भैया लखन लाल की जय।